Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in functional analysis, the last time we studied about the L infinity. That was a space consisting of all the bounded sequence, and we prove it that L infinity is a complete one or a Banach space. So in this connection, the next example or the question which states similar on the same pattern, nothing different. Prove that the space LP of all sequences xn of scalars such that sigma n once infinity xn mod ki power p is less than infinity is a Banach space under the given norm x norm, which is equal to sigma n once infinity xn mod ki power p whole ki power 1 by p, where 1 less than p less than infinity. So this is a question and norm is also given. So again on the same pattern, all we did previously, सबसे पहले नाम के चार वही आप पुट करेंगे, उसको प्रूव करेंगे n1 n2 n3 नाम की प्रॉपर्टीज. देन कंप्लीटनेस के लिए यहाँ पे वही x ऑफ p डैश l p m को भी आप काशी सीक्वेंस लेंगे और काशी सीक्वेंस के उसकी कन्वर्जेंस लिखेंगे और कन्वर्जेंस देखकर तो काशी सीक्वेंस लेंगे और काशी सीक्वेंस हाँ जी. So in this way काशी सीक्वेंस आपके पास तो उसी तरह आपने काशी सीक्वेंस लिए, उसको कन्वर्जेंस शो किया और फिर आखिर पे क्या है, ये कंप्लीटनेस के लिए आर और सी भी कंप्लीट. तो प्रीवियस एल इन्फिनिटी की तरह एल पी स्पेस के अंदर भी सारे का सारा प्रोसीजर जो है उसी तरह से है और इसको भी आपने लिखना है और उसी पैटर्न पे आपके साथ जो है वो आपने करना है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट इन अ नाम स्पेस एक्स, क्या आपके पास कोई नाम स्पेस जो एक्स है उसमें कुछ सीक्वेंस हम लेते हैं एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस टू वाई, इम्प्लाइज दोनों सीक्वेंस को ऐड कर लें एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स प्लस वाई एंड अल्फ़ा एन जो स्केलर्स का सेट है आल्सो गोज टू अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन जो है उनका भी कन्वर्जेंट जो पॉइंट है वो अल्फ़ा है. एंड एक्स एन अप्रोचेज टू एक्स इम्प्लाइज अल्फ़ा एन विद एक्स एन मल्टीप्लाई करने से अल्फ़ा एक्स उनकी लिमिट वैल्यू निकलती है, वेयर अल्फ़ा एन एंड अल्फ़ा दे आर द स्केलर्स. तो क्वेश्चन ये था. नेक्स्ट हम देखते हैं. सिंस एक्स एन जो है वो अप्रोच करता है एक्स को, तो हमारे पास कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नाम स्पेस की ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने जहाँ पे प्रूव किया था कि नाम इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो उसके अंदर हमने ये देखा था एक्स एन माइनस या कन्वर्जेंट के क्राइटेरिया पे कि जो मॉड है वो लेस दैन एप्सिलॉन है. So there exists a positive integer n such that for all n greater than n1 xn minus x norm less than epsilon by 2. Again yn goes to y, thus for the same epsilon greater than 0 there exists a again positive integer n2. क्योंकि दो सीक्वेंस हैं, एक एक्स एन की है दूसरी सीक्वेंस वाई एन की है, तो दोनों पे बार बार हम अप्लाई करेंगे कन्वर्जेंस जो हमारे पास है नाम स्पेस के अंदर फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन एन टू. तो ये भी क्या है एप्सिलॉन बाई 2 से स्मॉलर है. नाउ वी टेक एन नॉट क्या है मैक्सिमम ऑफ n1 n2, उन दोनों का मैक्सिमम जो है वो हमने क्या सिलेक्ट किया है, उसको n नॉट के बराबर रख दिया है. देन एक्स एन प्लस वाई एन, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया है क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है कि एक्स एन अप्रोच करता है एक्स को, वाई एन अप्रोच करता है एक्स को, और इसका मतलब ये होता है कि एक्स एन माइनस एक्स नॉम लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन जो भी है इनके लिए. तो यहाँ पे भी आपके पास
इन दोनों का सम किया, उनकी लिमिट पॉइंट सम है, इसको अरेंज कर लें। एक्स एन के साथ माइनस एक्स लिखा, वाई एन के साथ माइनस वाई लिखा, और अब ये नाम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, और जब ये इक्वल था अब ये लेस देन हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स का नाम प्लस वाई एन माइनस वाई का नाम, दोनों की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल है, तो मिलकर ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या बनती है, एप्सिलॉन। और जब भी एप्सिलॉन से वो छोटा हो जाएगा तो फ़ौरन इसका मतलब है कि एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स। ये हमारे पास कंटिन्यूटी एंड नाम स्पेस का एक टॉपिक या उसका एक कंसेप्ट है। सो पहला हिस्सा जो है वो आपके पास प्रूव हो जाता है, एक्स एन प्लस वाई एन गोज टू एक्स प्लस वाई। सेकेंड पार्ट में कि एक्स एन अप्रोचिंग टू एक्स गिवन है, एप्सिलॉन फिर वही लेंगे, देन देयर इज़ अ इंटीजर n1 such that for all n greater than n1 x n minus x नाम less than epsilon, call it number 1। इसी तरह से फिर अल्फा एन गोज टू अल्फ़ा है, इसके लिए भी एप्सिलॉन का क्राइटेरिया लेते हैं, और उनके लिए कोई इंटीजर n2 एग्जिस्ट करता है, और इस तरह अल्फ़ा n माइनस अल्फ़ा का जो मॉड है, चूँकि ये स्केलर्स है, ठीक है जी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये देखें तो अल्फ़ा n विद एक्स एंड अल्फ़ा विद एक्स, यहाँ पे वो नाम दूसरे साइड पे आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई नाम हो जाएगा, तो नंबर 2 इसको कह दिया। देन n नॉट आपके पास मैक्सिमम दोनों का, अब इस पे आप कंसीडर करें अल्फ़ा n एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स, क्योंकि ये प्रूव करना ये था आखिर पे क्वेश्चन का जो हिस्सा था, अल्फ़ा n एक्स एन अप्रोचेस टू अल्फ़ा एक्स। अब इसमें यहाँ तक आप लिखें, आगे क्या किया गया है, ये वाली जो लाइन है नंबर 2 वाली, ये कैसे आ गई, ये लेके आने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, अल्फ़ा एन एक्स एन माइनस अल्फ़ा एन, ये कि अल्फ़ा एन एक्स जो है उसमें वो ऐड भी करें एंड सब्ट्रैक्ट भी करें, ये दोनों वैल्यू आपके पास अल्फ़ा एन एक्स एन जो है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो जब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसको फिर रीअरेंज करेंगे, अल्फ़ा एन कॉमन निकलता है, एक्स एन माइनस एक्स बचता है, इस तरह एक्स अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा है, और फिर इसका नाम अलग अलग कर लें, अल्फ़ा एन इंटू एक्स एन माइनस एक्स का नाम एंड अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा एक्स का नाम। अब अल्फ़ा एन यहाँ पे कांस्टेंट की हैसियत से मॉड में निकाले, इसका नाम बचा, ये भी मॉड बन गया, इसका बन गया। और अब देखें ये जो पहली चीज़ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वे क्या है, लेस देन एप्सिलॉन इसकी वैल्यू, और इसी तरह ये जो एक्स नाम है ये भी वैसे रहेगा, और इसकी वैल्यू आपने क्या रखी है, एप्सिलॉन और एक्स नाम, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 का हवाला दिया गया। अब एप्सिलॉन इधर है, इधर भी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन कॉमन ले लेते हैं, पहले हिस्से में अल्फ़ा एन मॉड बचा है प्लस 1 आगे दूसरे हिस्से में, कितने हो गए। सो इन दिस वे अल्फ़ा एन अप्रोचिंग टू अल्फ़ा, सो अल्फ़ा एन मॉड लेस देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट बाउंडेड सीक्वेंस। अगर आप देखते हैं कांस्टेंट की जो वैल्यू है, स्केलर्स हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन एन नॉट अल्फ़ा एन एक्स माइनस अल्फ़ा एन, उसकी को वैल्यू रख ली विच इज़ इक्वल टू के प्लस 1 विद एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी रियल है, के प्लस 1 जो होगा इसकी भी वैल्यू रियल है। सो दिस कंप्लीट्स कि आपके पास ये किसी न किसी कांस्टेंट को अप्रोच करता है। आगे इसी क्वेश्चन को इसी अबव क्वेश्चन को सेकेंड मेथड के नाम से नीचे लिखा हुआ है, एक्स एन गोज टू एक्स, तो इसको भी आप देख लें। ये डायरेक्ट ये भी मैथमेटिकल एक स्टाइल है, और इसको भी इस अंदाज में भी प्रूव किया जा सकता है। इस तरह इसका पहला हिस्सा भी और दूसरा हिस्सा भी, ये दोनों आपके पास जहाँ यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो आगे जाके हम डिटेल में बाद में बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। लाइन सेगमेंट इन अ नाउन स्पेस क्या होता है,
कि लेट एक्स बी अ नॉन स्पेस एंड एक्स वाई दोनों एक्स के एलिमेंट हैं। ये एक्स वाई जो आपके पास एक ब्रैकेट पेयर बनता है कंसिस्ट करता है ऑल दो z बिलोंगिंग टू x सच दैट z इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। z लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्स वाई का इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा ग्रेटर दैन ज़ीरो बीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो, और अल्फा प्लस बीटा की ये खूबी है कि दोनों की सम 1 हो इक्वल है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। सो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट इन एक्स एज शोन इन दिस वन। वैल्यूज़ लेके इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं इन एक्स के नाम स्पेस के लिहाज से, विद एक्स एंड वाई एज द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। और ये लास्ट बस इसी डेफिनेशन पे बात ख़त्म करेंगे। कन्वेक्स सेट क्या होता है कि लेट एक्स बी अ नॉन स्पेस अ सबसेट के ऑफ एक्स, कि कोई भी ये आपके पास जो शो किया गया है ये एक्स कोई नाम स्पेस है, इसका ये के सबसेट लिया गया ये वाला जो ऊपर आपके पास इतना हिस्सा जो है ये के का है। तो वो कह रहा है कि कोई भी सबसेट के जो नाम स्पेस एक्स का है उसको हम कन्वेक्स सेट कहते हैं इफ़ z इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा विद x। यह एलिमेंट दो लिए गए हैं, ये x है और ये मेरे पास y है। तो 1 माइनस अल्फ़ा x विद अल्फ़ा y दे आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ k, कि उन दोनों को इस शक्ल में जब लिखेंगे और वो भी कहाँ पे आने चाहिए, वो k के अंदर होने चाहिए। सो एक्स वाई मेंबर हैं k के और अल्फ़ा एंड 0 लेस दैन इक्वल टू अल्फ़ा लेस दैन 1, अल्फ़ा की वैल्यू 1 की इक्वल हो सकती है। और सेकंड वे में इसको लिखा है क्या सबसेट के या फिर नाम स्पेस एक्स इज कॉल्ड बानिक कन्वेक्स अगर ये अल्फ़ा एक्स बीटा वाई के इक्वल है। और इसकी एग्जांपल में जाएंगे, एवरी सब स्पेस एस ऑफ ए नाम स्पेस एक्स इज़ अ कन्वेक्स, कि कोई भी नाम स्पेस एक्स की जो सब स्पेस होती है वो कन्वेक्स होती है। देन द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ कन्वेक्स सेट्स ऑफ ए नाम स्पेस, किसी नाम स्पेस के जितने भी कन्वेक्स सेट होते हैं उन सब की कलेक्शन जो होती है वो भी कन्वेक्स होती है। तो यहाँ तक जितना हो गया इसको आप लर्न कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए, उसको लिखिए और देन गिव योर कमेंट्स एंड ओपिनियन इन दिस वन।